नमस्कार दोस्तों, मैं दिनकर कुमार और आप देख रहे हैं जनतंत्र ऑनलाइन। आज आप लोगों को एक रोमांटिक स्टोरी बताने जा रहा हूं, ज़रा गौर से सुनिएगा। यादगार किस करने के लिए कौन से टिप्स अपनाने चाहिए, तो इसे ज़रा गौर से सुनिएगा। शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन अगर आप डेट पर हैं या किसी महिला के साथ पार्टी में कोजी हो रहे हैं तो आपको सही दिशा में जाने की ज़रूरत है। जी हाँ, जिस वक्त आपको यह अंदाज़ा हो कि यह आगे बढ़ने का सही समय है और आपको किस करना चाहिए, तो आपको थोड़ा संभलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यह परफेक्ट किस आपके साथी को दीवाना बना सकता है। कई सर्वे रिपोर्ट और अध्ययन यह पहले ही बता चुके हैं कि आमतौर पर महिलाएं और लड़कियां पहले किस में ही यह भांप लेती है कि उनका पार्टनर कैसा है, यानी वह ज़िंदगी में कहां तक उनका साथ देगा। जाहिर तौर पर ऐसे में ज़रूरत है उन बातों को जानने की भी जिससे आप किस को यादगार बना सकते हैं। असल में पहला किस यह तय करता है कि सामने वाले के लिए आपके अंदर कितना पैशन और डिजाइनर है। मौके तो कई बार आते हैं, लेकिन आप हर बार लकी साबित हो यह ज़रूरी नहीं है। आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि कैसे आप उस जगह और मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी जब अगली बार आप दोनों साथ हों तो नदी के किनारे पार्क की हुई गाड़ी में सनसेट देखते वक्त, शाम को ड्राइव पर जाते समय मूड बनाइए और उन्हें थाम लीजिए। अब वक्त है एक कोमल लेकिन उत्साह से भरे किस का। विशेषज्ञ बताते हैं कि सही समय का और सही जगह ध्यान रखकर आप उनके अपने साथी को ऐसे अनुभव दे सकते हैं जो वह कभी नहीं भूलेगी। लेकिन ख्याल रखिए, किस करते वक्त आपको अपने हाथों पर काबू रखना होगा। किस के वक्त बस किस ही कीजिए। उनके सपनों के राजकुमार बनिए। उनकी कमर को थोड़ा आराम से पकड़िए। कभी अपने हाथों से उनके चेहरे को थामिए तो कभी उंगलियों में उंगलियां उलझाइए। जैसे जैसे वह उत्साह में आए उन्हें जोर से थामिए। अलग अलग तरह से प्रेम का एहसास दिलाइए। अपनी ऊर्जा पर काबू रखिए। किसी फिल्म या नाटक से प्रेरित होकर अपनी किस को नाटकीय बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें आपकी किसी भी हरकतों में बनावट नज़र आई तो वह हंसे बिना ही रह जाएगी। उन्हें ऐसी डीप किस देने की ज़रूरत है जिससे उन्हें यह एहसास हो जाए कि आपकी दुनिया उनसे ही है। कुछ देर बाद आप उन्हें किस करते करते थम जाइए और उन्हें निहारिए, तब तक जब तक कि वो आपको अपनी ओर आने का इशारा नहीं करती, और फिर से किस कीजिए। ध्यान रहे, इस बार सिर्फ अपने होठों को उनके होठों पर फेरकर उनके लबों की कोमलता का एहसास कीजिए। होठों पर लंबे समय तक किस करने से बोरियत का अनुभव भी हो सकता है। इसके लिए आप उनके चेहरों के अलग अलग हिस्सों पर किस कर सकते हैं। उनके गाल, उनकी ठोंठी, आँखों और माथे पर भी किस करना आपके साथी को अच्छा अनुभव दे सकता है। ख्याल रखिए कि जब आपको एहसास हो कि उनकी सांस बढ़ने लगी है तो सही वक्त है उनकी गर्दन पर जाने का, और फिर उनकी कॉलर बोन पर, फिर कंधों पर, फिर हाथों पर किस कीजिए। केवल इस बात का ख्याल रखिए कि उन्हें यह महसूस होता रहे कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपका पूरा ध्यान केवल उनके लबों पर नहीं होना चाहिए। उनके होठों पर कभी मत काटिए। उनकी जुबान को अपनी जुबान से सहलाइए। किस करने के दौरान अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाना भी बंद कीजिए। तो आपको हमारा स्टोरी कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।